हाय दोस्तों, दिस इज सुबोध विदुआ एंड आई विल डिस्कस यू अबाउट टेंस। तो आइए हम लोग सबसे पहले टेंस की बारीकियां समझते हैं, क्योंकि टेंस एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है अंग्रेजी बोलने के लिए और अंग्रेजी लिखने के लिए। आप सबको पता है कि तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है। मित्रों, जिन सेंटेंसेस के अंतर में है हूँ हो आता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, और जिनमें गागी गे आता है वो फ्यूचर टेंस होता है। है हूँ हो और गागी गे को छोड़ के कुछ भी सेंटेंस के अंतर में आ जाए वो सारा का सारा पास्ट होता है। करेक्ट। हर टेंस के चार पार्ट होते हैं, ठीक है। एक इंडेफिनिट होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ये सभी टेंस में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो चाहे प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट जोड़ दें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर के साथ जोड़ दें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, और पास्ट के साथ जोड़ दें तो पास्ट इंडेफिनिट। इसमें सबसे पहले एक बात और दिमाग में डाल लीजिए कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, यानी कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वर्ब में आपको एनजी लगाना पड़ेगा। कोई भी परफेक्ट हो, किसी भी परफेक्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। कोई भी परफेक्ट हो, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक है। दूसरी बात, केवल पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा सेंटेंस है जहां सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। पूरी अंग्रेजी में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल एक जगह होता है, वो है पास्ट इंडेफिनिट। पूरी अंग्रेजी में वर्ब की सिंगल फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल। जिस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, डेफिनेटली वैसा ही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में होता है। आइए अब मैं बात करता हूं कि इन सहायक क्रियाओं को अर्थात इन पहचान्स को कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। मित्रों, ये आपका हिंदी के वाक्य को हम लोग इन शब्दों से पहचानते हैं और अंग्रेजी के वाक्य को हम इन हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं। If there has been given the sentence in English, we identify that sentence with the helping verb. सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें अगर अंग्रेजी का सेंटेंस होगा तो ये इस्तेमाल होता है, अगर हिंदी का है तो ये है। जैसे मान लीजिए उसने दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हमने देखा कि वह जाता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। करेक्ट। इसमें ध्यान रखने की बात है सिंगुलर और प्लूरल। अगर एक वचन का सब्जेक्ट है तो ही, सी, इट या किसी का नेम होगा। करेक्ट। ये हुआ सिंगुलर नंबर, और आई, वी, यू और दे ये हुए आपके प्लूरल नंबर, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, एक वचन और बहुवचन। वह स्कूल जाता है, अंत में आया ता है, ठीक है। जब ता है आया तो आप एक ता है एक वचन के साथ एस या एस लगाना है, अगर बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है सिंपल सेंटेंस में। तो आपने लगाया कि ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। अगर यही होता कि मैं स्कूल जाता हूं तो आई गो टू स्कूल, क्योंकि आई बहुवचन के अंतर्गत आता है। हम स्कूल जाते हैं तो वी गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो तो यू गो टू स्कूल। बट ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हमने ही गोज टू स्कूल। हमें इसी का नेगेटिव बनाना होगा तो डू और डिज का प्रयोग करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, ठीक है। जब वाक्यों में ताहे, तीहे, तेहे दिया होगा तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है तो आपने बना दिया, एक वचन के साथ डज लगाते हैं, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसी का हमें इंट्रोगेटिव बनाना है कि क्या लगा दीजिए आप आगे कि क्या वह स्कूल जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, ठीक है। तो क्या बनेगा, डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करना है कि बीच में कि वह स्कूल क्यों जाता है, अगर कह दें कि वह स्कूल क्यों जाता है, अगर यहाँ पर आपने क्यों लगा दिया तो क्यों का वर्ड जो इंग्लिश का वर्ड है वो पहले आ जाएगा, तो वो पहले लग जाएगा। बकाया वैसे ही बना देते हैं कि व्हाई डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। अगर इसी में आपको नेगेटिव बनाना है कि वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो आपको पता है इंट्रोगेटिव में हमेशा नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। कि डज ही नॉट गो टू स्कूल या वाई डज ही नॉट, यहाँ पर आपका नॉट लग जाएगा, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। तो मित्रों ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मान लीजिए हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है, रहा है, रही है। अगर आप इस ताहे को रहा है में बदल दें, क्या कर दें, ताहे को बदल दें रहा है में। अगर आपने कह दिया कि वो स्कूल जा रहा है, तो जब जा रहा है ताहे आया तो हमें एस या एस लगाना पड़ा, जब रहा है आएगा तो हमें एस आर एम लगाना पड़ेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी पड़ेगी। यानी जब हिंदी के वाक्य की पहचान बदल जाएगी तो हमें उसकी सहायक क्रिया को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हो गया कि वो स्कूल जा रहा है तो वह मीन्स सब्जेक्ट हो गया आपका, तो आपने लिखा ही, रहा है के लिए
इज एक वचन के साथ, आर बहुवचन के साथ और आई के साथ एम लगाते हैं। ही सिंगुलर एक वचन है तो यूज किया आपने ही इज, गो में वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, वह स्कूल जा रहा है। यानी यहाँ पर था ही गोज टू स्कूल, यहाँ हो गया ही इज गोइंग टू स्कूल। क्यों हो गया? क्योंकि जब हमें हिंदी की पहचान बदल दी, शब्द बदल दिया, तो डेफिनेटली हमें अंग्रेजी की हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज करना पड़ेगा। तो ही इज गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव बनाना है, वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो सहायक क्रिया के बाद हमेशा नॉट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर इसी को आप इंट्रोगेटिव बना दें, क्या वह स्कूल जा रहा है, डज आगे लगाया था तो आप इज अगर आगे लगा दें, इज आगे लगा दें तो हो जाएगा इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल। अगर इसको बना दें कि वह स्कूल क्यों जा रहा है, वह स्कूल क्यों जा रहा है, ताहे इसका हटा दिया था चूंकि, तो वाई आगे लग जाएगा। क्या बन जाएगा? वाई इज ही गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब मित्रों इसमें देखिए, अगर आपको इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होता, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते तो नॉट कहाँ पे आता? सब्जेक्ट के बाद आता, यानी वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। अब अगर अपन इसको रहा है रही है को आप बदल दें चुका है में, इसको हटा दीजिए, ठीक है, ताहे को हटा दीजिए। अब किसकी बारी आई? चुका है, कि वह स्कूल जा चुका है लगा दें आप, ठीक है। जब चुका है लगाएंगे तो निश्चित रूप से चुका है में हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? अब यहाँ पर इज़ारम तो नहीं लगाएंगे क्योंकि चुका है लगा है। जब चुका है, चुकी है, या है, ई है वाक्य के अंत में आए तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो हमें हैज हैव थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? हैज हैव थर्ड फॉर्म। यानी ही चुका है के लिए एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव लगाते हैं, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ही हैज गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, ये आपका क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। वह स्कूल नहीं जा चुका है तो आप क्या बनाएंगे कि ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है, आपने बना दिया ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। अब बना दें वह क्या वह स्कूल जा चुका है, क्या आगे आ जाए तो आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देना है। तो क्या हो जाएगा? हैज ही गॉन टू स्कूल। क्लियर? अगर आपको यही क्यों लगा दें बीच में, वह स्कूल क्यों जा चुका है, तो आप क्या करेंगे? वाई लगाना पड़ेगा। या वह स्कूल कहाँ जा चुका है, वह स्कूल कैसे जा चुका है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं, तो बन जाता है वाई हैज़ ही गॉन टू स्कूल। तो मित्रों आपने देखा कि हम एक सेंटेंस को 6 प्रकार से भी तैयार करते। एक ही वाक्य का प्रैक्टिस करना है एक टेंस में, सारे टेंस में कर दो एक सेंटेंस को। अब इसका नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, वाई हैज़ ही नॉट लगाना पड़ेगा। वाई हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल, आपने लगाया चुका है। अब आइए अब फिर आया कि रहा है, ये रहा है और ये रहा है। अंतर क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहाँ पर टाइम दिया होता है, ठीक है। तो इसलिए हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। अब इस पर आप बदल दीजिए रहा है कि वह सुबह से स्कूल जा रहा है। क्या है? वह सुबह से स्कूल। अब चुका है को हटाएंगे आप, वह सुबह से स्कूल जा रहा है, तो ये चुका है हमने बदल दिया। जब चुका है बदला तो हमने चुका है, चुकी है, या है की जगह क्या लगाया? रहा है, ठीक है। तो अब बदला क्या कि वह सुबह से स्कूल जा रहा है, तो वह सुबह से स्कूल जा रहा है, टाइम दिया ना, कब से जा रहा है? सुबह से। इसमें सिंस या फॉर लगाते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, निश्चित के लिए फॉर लगाते हैं। वह स्कूल तो पहले अब बनाएंगे ही हैज बीन। अब इसमें इज आर एम आई एन जी लगाएंगे, रहा है रही है का समझ के इज आर एम आई एन जी लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? बिकॉज देयर हैज बीन गिवन टाइम, ठीक है। तो ही हैज बीन आपने लगाया, जाना वर्ब में आई एन जी लगाते हैं, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। कब जाना है? सुबह, सुबह निश्चित है, सिंस मॉर्निंग, ठीक है मित्रों। तो ये आपका क्या हुआ? अब कहते हैं वह सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है, तो देखिए कभी भी हो जब डबल या ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब दी होती हैं तो आप सिंगल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं कि ही हैज़ नॉट बीन। ही हैज़ बीन नॉट नहीं लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे? ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। और जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे ना तो हैव बीन पूरा आगे नहीं लगाएंगे, केवल आप हैज को आगे ले जाएंगे, हैज ही बीन। देखिए यहां पर अंतर देखिए, हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग,
अब आप देखें कि इसमें आपने क्या किया, इसमें क्या किया, दो हेल्पिंग वर्ब थी। अब कोई कहे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब सर ने बताया था कि आगे लगाइए, तो उठा के हम दोनों हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। इंट्रोगेटिव में केवल एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, भले ही तीन तीन दी हों। अब इसको अगर क्यों आ जाए बीच में तो वाई इसके आगे लग जाएगा, तो हो जाएगा वाई हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से स्कूल क्यों जा रहा है। तो मित्रों ये था प्रेजेंट टेंस, ठीक है। पास्ट, पास्ट में क्या करना है, था थी आ ई ए, रहा है रही है की जगह आप लगा दें था, ठीक है, कि वह स्कूल जाता था। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि पूरी अंग्रेजी में वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल एक जगह आती है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। और इसके सेंटेंस इस तरीके से ही होते हैं, जैसे वह आया, वह गया, वह बैठा, मैंने कुर्सी तोड़ी, मैंने पत्र लिखा, आ ई ए, ठीक है। और ये क्या होता है, पास्ट इंसिडेंट होता है। पास्ट टेंस में यानी पिछली हुई बातों को हम लोग सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पास्ट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल होता है, तो हमें इसकी प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट था थी थे आ ई ए, ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में पहले आपने सब्जेक्ट लगाया, फिर हमेशा वाक्य को पीछे से बनाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बिना ट्रांसलेशन रूल भी आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले सब्जेक्ट, फिर पीछे से था थी यानी जाता था, तो गो की सेकंड फॉर्म आपको बेंट लगानी पड़ेगी, चूंकि ये था थी वाला सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, करेक्ट। ही वेंट टू स्कूल। चलिए, अगर इसका अपन को नेगेटिव बनाना हो, वह स्कूल नहीं जाता था या वह स्कूल नहीं गया, तो आपको डिड हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, लेकिन डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बनेगा कि ही डिड नॉट गो टू स्कूल। और ये बात ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब का कभी नहीं आता है। पूरी अंग्रेजी में आपको जब भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलेगी। केवल दो जगह नहीं मिलती है, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में जहाँ सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में जहाँ एस या ईएस या बहुवचन के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बकाया सारी अंग्रेजी में आपको बिना हेल्पिंग वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं मिलेगा। मित्रों, इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या हुआ है, स्कूल जाता है, तो क्या पहले आया, तो डिड आपने आगे लगा दिया कि डिड ही गो टू स्कूल, ठीक है। अगर आपको बनाना है कि क्या हुआ, स्कूल नहीं जाता है, क्या पहले आया, नॉट लगाना है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में बताया था कि डिड ही नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल क्यों जाता है, क्यों बीच में आ गया, तो आपको क्यों की अंग्रेजी पहले बनानी पड़ेगी कि व्हाई डिड ही गो टू, आपको केवल व्हाई लगा देना है तो ये सेंटेंस बन जाएगा। होगा पास्ट इंडेफिनिट। अब आपको बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, तो आप ताथा को हटा दीजिए तो रहा था हो जाएगा। जैसे ही आपने ताथा को हटा के रहा था लगाया, तो रहा था का मतलब हमें वाज वर्ब लगाना पड़ेगा, यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। तो बनेगा वाज एक वचन के साथ, तो ही वाज, जाना गो आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो ही वाज गोइंग टू स्कूल। आपने क्या किया, जैसे ही ताथा का रहा था किया, तो रहा था की जगह वाज वर्ब आईएनजी आ गया। वह स्कूल नहीं जा रहा था, तो कहाँ लगाएंगे, नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अगर आपका क्या पहले आ गया कि क्या वह स्कूल जा रहा था, तो वाज आप आगे लगा देंगे, ये इधर आ जाएगा, तो वाज ही गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था, नॉट आ जाएगा, तो वाज ही नॉट, चूंकि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ मित्रों पास्ट कंटिन्यूअस। अब बात दी जाती है पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में क्या करें, रहा था को हटाइए और चुका था, चुकी थी, या था, ई थी को लगाइए। किसको लगाइए, चुका था, चुकी थी, या था, ई थी। जैसे वह स्कूल जा चुका था, मैं खाना खा चुका था, वह खाना पका चुका था, उसने काम कर लिया था, ठीक है। चलिए, वह स्कूल जा चुका था, जैसे ही चुका था लगा, तो हमने यहाँ पर रहा था, रही थी में वाज वर्ब आईएनजी लगाया था, तो वाज वर्ब आईएनजी को हटा के हमें चुका है था के हिसाब से हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेड है, ही हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है। ये हुआ वह स्कूल जा चुका था। अब वह स्कूल नहीं जा चुका था, तो आप क्या करेंगे, हेड की जगह यहाँ पर आपने लगा दिया नॉट, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है मित्रों। अगर यही बात आ जाए कि क्या पहले आ गया, क्या वह स्कूल जा चुका था, तो हेड हमारा आगे आ जाएगा, हैड ही गॉन टू स्कूल, ठीक है। वह स्कूल क्यों जा चुका था, तो क्यों आपका और आगे आ जाएगा, वाई लगाना पड़ेगा आपको, वाई हैड ही गॉन टू स्कूल, ठीक है मित्रों। तो ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट।
अब आया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा था। जैसे ही आप चुका था की जगह रहा था लगाएंगे, तो जैसे ही आपने यहाँ पे लगाया कि वह सुबह से जा रहा था, तो हैड बीन आ जाएगा और वर्ब में आईएनजी आ जाएगी, ठीक है। और सिंस या फॉर, सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए अब बारी आती फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी बदलेंगे, जाएगा गी हमें वाक्य अंत में लगाना पड़ेगा। जैसे ही आपने गागी ये लगाया तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, सेल विल मीन्स गागी है, ये मान लीजिए आप। इन हेल्पिंग वर्ब की मीनिंग है ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वह स्कूल जाएगा, ठीक है। फ्यूचर हुआ तो ही विल माने गागी के, गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नोट लग गया, क्या बनेगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाएगा, है ना। तो ये विल आपका आगे आ जाएगा, विल आगे आएगा, विल ही गो टू स्कूल, और नहीं जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते, तो विल ही नॉट गो टू स्कूल। उसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस का है मित्रों, रही होगी, जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा। जैसे ही गा हटाया तो सेल विल खत्म, और रहा होगा का मतलब विल बी, सेल बी और वर्ब में आईएनजी, क्या बनेगा, ही विल बी, पहला सब्जेक्ट शब्द पहले फिर पीछे से बनाइए, रहा होगा का मतलब विल बी आईएनजी, है ना। विल बी, गो माने जाना, तो गो में आपने आईएनजी लगाया, गो टू स्कूल, है ना। वह स्कूल नहीं जा रहा होगा तो नॉट एक पहली सहायक क्रिया के बाद लगेगा कि ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ। अब रहा फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा लगा दीजिए आप, क्या लगा दीजिए, चुका होगा, वह स्कूल जा चुका होगा। तो जैसे चुका होगा लगाएंगे तो चुका होगा, चुकी होगी मीन्स हो गया विल हैव, सेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। सब्जेक्ट पहले लगाया ही, फिर पीछे से चुका होगा की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म यानी जाना, गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, ठीक है मित्रों। वह स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा चुका होगा तो ही नॉट लगा देंगे सिंगल सहायक क्रिया के बाद कि ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा चुका होगा तो क्या जैसे ही आगे आएगा तो केवल विल आगे आ जाएगा, यानी सिंगल सहायक क्रिया वाक्य के पहले आएगी, विल ही हैव गॉन टू स्कूल। करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, चुका होगा की जगह आप लगा दीजिए रहा होगा। लेकिन अंतर क्या है, जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है इसमें टाइम दिया रहता है, समय होगा तभी आप इनकी सहायक क्रियाएं लगाएंगे। टाइम दिया होगा तो यहाँ लगाना पड़ेगा कि मान लीजिए वह दोपहर से, है ना, वह दोपहर से स्कूल जा रहा होगा, दोपहर से, ठीक है। तो ही सब्जेक्ट, रहा होगा, यहाँ पर विल हैव बीन आएगा, क्या आएगा मित्रों, विल हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी, गो मीन्स जाना, गोइंग टू स्कूल। अब दोपहर से है, निश्चित समय है, सिंस या फॉर लग, नून, दोपहर से। इसका नेगेटिव हो, अब यहाँ पे तीन हेल्पिंग वर्ब दी हैं, 3 वर्ड दिए हेल्पिंग वर्ब की, तो अब आपको नोट यहाँ लास्ट में थोड़ी लगाओगे, आप तो लगाओगे पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगाना है कि ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल। क्या बनेगा, यानी पहली सहायक क्रिया के बाद ही नोट लगाएंगे। ही विल हैव बीन नॉट नहीं आएगा मित्रों, पहली सहायक क्रिया ही विल नॉट हैव बीन, ठीक है, गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। अब इंट्रोगेटिव बनाना है कि क्या वह स्कूल जा रहा होगा, सुबह से क्या हुआ, दोपहर से स्कूल जा रहा होगा, तो केवल विल आगे आएगा। इंट्रोगेटिव में केवल एक सहायक क्रिया आगे आएगी, विल ही, अगर नॉट है तो नॉट लग जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव में नॉट लगाते हैं। विल ही नॉट हैव बीन, ये सब्जेक्ट के बाद ही आना है, गोइंग टू स्कूल सिंस नून। तो मित्रों इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है टेंस का, यानी एक सेंटेंस को आप लीजिए कि जैसे मैं पत्र लिखता हूं तो आई राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर, डू आई राइट ए लेटर, ठीक है, व्हाई डू आई राइट ए लेटर। ताहू को रहा हुआ बदल दीजिए, मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, एम आई राइटिंग ए लेटर, व्हाई एम आई राइटिंग ए लेटर। इसी को रहा है कुछ चुका है बदल दो कि मैं पत्र लिख चुका हूं, तो आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, हैव आई रिटन ए लेटर, व्हाई हैव आई रिटन ए लेटर। मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से 4 बनेंगे। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट में आ जाइए, मैंने पत्र लिखा या मैं पत्र लिखता था, तो आई रॉट ए लेटर, नेगेटिव आई डिड नॉट राइट ए लेटर, डिड आई राइट ए लेटर, व्हाई डिड आई राइट ए लेटर, ठीक है। मैं पत्र लिख रहा था, आई वाज राइटिंग ए लेटर, आई वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, वाज आई राइटिंग ए लेटर, व्हाई वाज आई राइटिंग ए लेटर। मित्रों इस प्रकार से आप एक सेंटेंस को 7 दिन बनाइए, इन सभी टेंसेस में 7 बार बना लीजिए, केवल 7,
days only। मित्रों 100% आपके दिमाग में सारे सेंटेंस, सारे टेंस बैठ जाएंगे और आपको अंग्रेजी बोलने में आसानी होगी। इसके बाद भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है मित्रों तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी प्रॉब्लम को राइट करिए, ठीक है। इसके बाद मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। नमस्कार।